दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 शुरू हो गया है और यहाँ पर हम लोग को वांडाविजन के 4 एपिसोड देखने को मिल चुके हैं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों बहुत से फैंस बोल रहे थे कि स्पाइडरमैन 3 की अपडेट कहाँ गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे और डिस्कस करेंगे एक ऑफिशियल मूवी फोटो के बारे में जो कि टॉम हॉलैंड ने अभी शेयर की है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपको कौन सा स्पाइडरमैन ज़्यादा पसंद है, टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड की टॉबी मैguire। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस फोटो से। यहाँ पे टॉम हॉलैंड ने अपने भाई के साथ फोटो शेयर की है और लिखते हुए कहा है कि आज जो हुआ है वो उनकी कैरियर का वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट है। और यहाँ पे जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको पता है कि क्या हो रहा है और जो लोग नहीं थे उनको बकल अप हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे सीन की फिल्मिंग हुई होगी जो कि टॉम हॉलैंड के कैरियर की सबसे अच्छा सीन होगा। स्पाइडरमैन 3 की बात हो रही, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे हो सकता है 2-3 चीज़ हुई हो। या तो स्पाइडरमैन को पहली बार मल्टीवर्स में जाने का मौका मिला हो, वो उस सीन की बात कर रहे हो, या फिर यहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू, टॉबी और टॉम एक साथ हम लोग को दिखाई दी हो बिग स्क्रीन पे। यानी कि ये शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर टॉम हॉलैंड काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉम हॉलैंड बहुत जल्दी स्पाइडरमैन 3 का प्रमोशन करने वाला है। यानी उनके सामने बहुत से इंटरव्यू होंगे और वो यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप स्पाइडरमैन 3 में क्या करने वाले हैं, क्या आप होम रन पे होंगे कि नहीं, बाकी स्पाइडरमैन होंगे कि नहीं। अब यहाँ पे टॉम हॉलैंड को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है स्पॉइलर मैन, यानी कि वो कोई स्पॉइलर दे सकते हैं। यहाँ पे ये पहली फोटो नहीं है जो कि हम लोग के सामने आई है। ये फोटो तो टॉम हॉलैंड ने खुद शेयर की है, लेकिन बाकी जो फोटो है वो मीडिया हाउसेस के थ्रू आई है जो कि ये बताती है कि एक्चुअली में स्पाइडरमैन 3 में होने क्या वाला है। दोस्तों अगर हम लोग पहली फोटो की बात करें तो वहाँ पे दिखाया गया कि मिस्टीरियो के कुछ लोग साथ है, यानी कि मूवी में कुछ लोगों का ग्रुप बन जाएगा। एक ग्रुप होगा वो स्पाइडरमैन को सपोर्ट करेगा, यानी स्पाइडरमैन ने कुछ गलत नहीं किया है, और दूसरा ग्रुप होगा वो मिस्टीरियो के साथ होगा, यानी कि वो लोग मिस्टीरियो को हीरो मानेंगे और स्पाइडरमैन को विलन। और यहाँ पे स्पाइडरमैन होम रन पे निकलेगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में हम लोग को एक और फोटो देखने को मिली है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग फोटो को ध्यान से देखेंगे तो स्पाइडरमैन अपने एक CGI कॉस्ट्यूम में है। यानी दोस्तों अब यहाँ पर अगर आप लोग देखिए जो पहली फोटो टॉम हॉलैंड ने शेयर की है वो तो प्रॉपर स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम के साथ है, लेकिन CGI कॉस्ट्यूम के साथ ये फोटो क्यों है? इसका मतलब ये है कि मूवी में हम लोग को आयरन स्पाइडरमैन सूट भी दिखाई देगा। अगर हम लोग स्पाइडरमैन 2 की बात करें यानी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, तो हम लोग ने उस सूट को आखिरी बार देखा था पीटर पार्कर के घर पे, यानी होम रन से निकलने से पहले वो अपने घर को विजिट करेगा और वो सूट भी अपने साथ रख लेगा। लेकिन इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक साथ 2 सूट कैसे आएंगे स्पाइडरमैन के पास, यानी कि स्पाइडरमैन अपना ड्रेस बदलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दें यहाँ पे मैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की बात कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन अपना होम कमिंग वाला कॉस्ट्यूम पहना था और यहाँ पे वो और आयरन मैन मिल के डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा रहे थे, और जैसे ही स्पाइडरमैन गिरने वाला था टोनी स्टार्क ने फ्राइडेज कह के उसे नया आयरन स्पाइडरमैन सूट दे दिया था। इसका मतलब ये दोस्तों वो एक टाइम पे 2 सूट पहन सकता है। अब यहाँ पे होम रन पे वो सूट उसकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी हेल्प और कौन कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग होम कमिंग के सूट की बात करें तो उसमें एक AI है जिसका नाम कैरन है, और स्पाइडरमैन के पास अब भी वो ग्लासेस है जो कि है एडिथ। अगर फैन थ्योरी की बात करें तो वो जो एडिथ ग्लासेस है वो रियल नहीं है, क्योंकि अगर मिस्टीरियो अब भी जिंदा है तो उसने एक कॉपी बना दी एडिथ की जो कि पीटर पार्कर के पास है, और जो ओरिजिनल एडिथ है वो अभी भी मिस्टीरियो के पास है, जिसकी वजह से मिस्टीरियो कुछ ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि जैसे लगे स्पाइडरमैन बाकी क्राइम भी कर रहा है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन पे और इल्ज़ाम आ जाए। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे एक थ्योरी और है। अगर स्पाइडरमैन के पास रियल एडिट ग्लासेस है तो वो यहाँ पे मिस्टीरियो की रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो भी पर्सन जो कि एडिट ग्लासेस को पहनेगा वो जो बात करेगा वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान देंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में तो मिस्टीरियो ने जैसे एडिट ग्लास पहना था वो अपना प्लान लोगों को बता रहा था, और ये भी बता रहा था कि उसने कैसे आर्टिफिशियल मॉन्स्टर क्रिएट किए थे, जिसकी वजह से अगर एडिट ग्लासेस ने ये सब रिकॉर्ड किया होगा तो स्पाइडरमैन के पास एक अच्छा खासा प्रूफ है अपने आप को बचाने का। लेकिन दोस्तों अगर मिस्टीरियो ने उस ग्लासेस में कुछ चेंजेस किए होंगे तो यहाँ पे वो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यानी दोस्तों मिस्टीरियो कुछ ऐसा टेक्निक कर सकता है जिससे जब स्पाइडरमैन वो प्रूफ प्रेजेंट करने जाए तो ये दिखा दे कि जो भी प्लानिंग हो रही थी मॉन्स्टर की वो असल में स्पाइडरमैन ने क्रिएट की थी, और जो ड्रोन्स आ रहे थे वो स्पाइडरमैन की वजह से आ रहे थे जिसमें मिस्टीरियो मारा गया। ये दोस्तों काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होगा स्पाइडरमैन के लिए, और यहाँ पे फिर बाकी जो डॉक्टर स्ट्रेंज आएंगे वो तो स्पाइडरमैन की हेल्प करने आएंगे। वैसे मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज से वांडाविजन भी याद आ गई। यहाँ पर दोस्तों वांडाविजन के जो भी सीन चल रहे हैं वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद के हैं और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पहले के सीन है। यानी यहाँ पर टाइमलाइन चेंज है, यानी कि बहुत लोग को लग रहा था कि जब फार फ्रॉम होम चली गई है उसके बाद वांडाविजन सेटअप हुई है,
नहीं दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम के जस्ट बाद ये सब सेटअप हो गया है और यहाँ पे वांडा का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा स्पाइडरमैन मूवी में भी, ऐसा एलिजाबेथ ओल्सन ने कहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग सिर्फ स्पाइडरमैन के होम रन की बात करें तो यहाँ पे उसके पास तो काफ़ी रिसोर्सेज है जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सकता है कि वो क्रिमिनल नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बहुत से लोग पूछें कि विलेंस की कंफर्मेशन का क्या हुआ, तो यहाँ पे जो कि एक्ट्रेस MJ का रोल प्ले कर रही है उन्होंने हिंट दी है कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस इस मूवी में आ रहे हैं। लेकिन ये दूसरे मल्टीवर्स के होंगे या फिर ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहले से एग्जिस्ट करेंगे, ये उन्होंने नहीं बताया। एंड दोस्तों इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि जे जॉनर जेम्सन को हम लोग ने स्पाइडरमैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, एक्टर वही थे, रोल वही था, लेकिन ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पार्ट थे। वैसे ही दोस्तों सेम केस अप्लाई हो सकता है डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस में भी, यानी कि एक्टर आ जाएंगे और वो डॉक्टर ऑक्टोपस ही रहेंगे, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये सब चल रहा होगा। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग बात करें अपने करंट यूनिवर्स की, यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है, चाहे स्पाइडरमैन 1 मूवी की बात हो चाहे 2 की। और उसी तरह दोस्तों इलेक्ट्रो का केस भी ऐसा हो सकता है, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 तो यहाँ पे इलेक्ट्रो खत्म हो चुका था। इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस, इलेक्ट्रो इसी करंट रियलिटी के होंगे और ना ही किसी ऑल्टरनेट रियलिटी के। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि स्पाइडरमैन 3 का हम लोग को फर्स्ट लुक कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको याद होगा अभी फरवरी में सुपर बोल आने वाला है जिसमें हम लोग को वेनम 2 का टीजर ट्रेलर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अब ये कम्प्लीटली सोनी के ऊपर डिपेंड करता है उन्हें स्पाइडरमैन का फर्स्ट लुक कब दिखाना है, क्योंकि दोस्तों अभी एक साथ वो चाहे तो दोनों की हाइप बढ़ा सकते हैं, वेनम 2 की और स्पाइडरमैन 3 की। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना था मॉर्बियस मूवी जो कि अब डिले हो गई है, यानी वो हम लोग को 2022 में दिखाई देगी, क्या उससे स्पाइडरवर्स की स्टोरी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसका आंसर है नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें मॉर्बियस पार्ट 1 मूवी की तो एक तरह से ओरिजिन स्टोरी है जिसमें हम लोग को मॉर्बियस का कैरेक्टर डेवलप होते हुए नजर आएगा। और जब एक बार कम्प्लीटली मॉर्बियस द लिविंग वेम्पायर बन जाएगा उसके बाद दोस्तों उसका इन्वॉल्वमेंट स्पाइडरवर्स में हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें चाहे वेनम 1 की या मॉर्बियस पार्ट 1 की, ये दो मूवीज़ में बस अपने कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हाँ, इन दोनों की जब पार्ट 2 आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे स्पाइडरमैन का इंट्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था कि जब सुपर बोल आ रहा है तो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स तो पार्ट ले रहा है, क्या मार्वल स्टूडियोज भी आ रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें आगे के मार्वल प्रोजेक्ट्स की तो हम लोग को जैसे टीवी सीरीज़ के ट्रेलर देखने को मिले, लेकिन अभी भी ऐसी मूवीज़ है जिनका हम लोग को फर्स्ट लुक अभी तक देखने को नहीं मिला है, जैसे कि इटर्नल्स, शैंग-ची। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लैक विडो अगर आ रही है अप्रैल या मई में तो उसका फाइनल टीजर ट्रेलर रिलीज़ कर देना चाहिए सुपर बोल में, ताकि फैंस की हाइप उस मूवी के लिए फिर से बढ़ जाए और यहाँ पे इटर्नल्स का हम लोग को फर्स्ट लुक देखने को मिल जाना चाहिए। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन के फोटो से और उसके बाकी टीजर ट्रेलर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।